ममदानी की उम्र 34 साल की है और तेजस्वी की 36 साल। तेजस्वी जिनको चुनौती दे रहा है और ममदानी जिनको चुनौती दे रहे हैं वो लगभग एक जैसे लोग हैं। जोहरान ने चुनौती दी है कि वो जीत गए हैं तो हेट क्राइम के खिलाफ न्यूयॉर्क के बजट में 800% की वृद्धि कर देंगे। अमेरिका में कोई इलेक्शन कमीशन नहीं है और कोई वोट चोरी भी नहीं हो सकती। वहाँ एसआईआर भी नहीं होता है। लॉन्ग लिव द कांग्रेस, कांग्रेस इज डेड। नेतन्याहू को वॉर क्रिमिनल कहा। अब आप बताइए, गुजरात के दंगों के लिए वहाँ जो लोग हुआ, उसके लिए उसने मोदी जी की तुलना नेतन्याहू से की थी एक रैली में। और बाबरी के डिमोलिशन को उसने उसे कंडेम किया। नमस्कार। हरकार का डीप डाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं नीतीश त्यागी और आज हम लोग बात कर रहे हैं न्यूयॉर्क में हो रहे मेयर के चुनाव की और उसका हम सब से क्या रिश्ता है, हमारे देश से, हमारे लोकतंत्र से और दुनिया में और भी इस तरह से जो जुड़े हुए सवाल हैं उसको लेकर। मेरे साथ हैं श्रवणगल साहब जो वरिष्ठ पत्रकार हैं और हमारे पूर्व संपादक हैं। मैं उनके साथ काम किया है। जोरान ममदानी कौन है? तो वो मूलतः वो एक गुजराती मुस्लिम है और उनके बारे में लगातार ये कहा जाता रहा है कि अगर वो गुजरात में ही रहते तो शायद उन्हें सरपंच या पंचायत का भी शायद टिकट ना मिलता। पर वो दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण बहुत बड़े शहर में वो ऐसे मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ रहे हैं जिसको देखकर समझा जा रहा है कि वो लोकतांत्रिक बातों को अ, वापस एजेंडा पर लेकर आ रहा है। और इसमें उनके जो खिलाफ हैं वो वहाँ के सारे जो पूंजीपति वर्ग है, जो वहाँ के जो बहुत प्रभावी यहूदी लोग हैं और साथ में रिपब्लिकन डोनाल्ड ट्रम्प के खिलाफ हैं, जो उनके खिलाफ कैंपेन कर रहे हैं। तो ऐसा क्या महत्वपूर्ण चुनाव इसको इस तरह से माना जा रहा है दुनिया में और खासतौर पर अमेरिका में, जो कि इस अ, जो टोटलिटेरियन टेंडेंसी को बदलता हुआ दिखलाई पड़ रहा है। ममदानी के बहुत बुनियादी मुद्दे हैं। अगर आप लोगों ने हकारा पहले देखा होगा, उसमें वो बम्बई के बॉलीवुड के गानों का इस्तेमाल कर अपना कैंपेन कर रहे थे और उनके टारगेट ऑडियंस में वहाँ के टैक्सी ड्राइवर्स हैं, गरीब लोग हैं और उनको देकर वो उनके मुद्दों को वो केंद्र में लाने की कोशिश कर रहे हैं। तो श्रवण जी, ये इसको हम कैसे देखें? ये मंगलवार को 4 तारीख को चुनाव के नतीजे शायद आ जाएंगे और फिर क्या इसका इसको एक उलट फिर की तरह देखा जाएगा? अमेरिका जिस तरह से लगातार ट्रम्प की अगुवाई में आगे बढ़ रहा है, उसको हम कैसे देखें? इसको देखने के कई तरीके हैं। हम किस नज़रिए से देखना चाहते हैं? हमारे देखने का नज़रिया अमेरिकी होना चाहिए, भारतीय होना चाहिए, ग्लोबल होना चाहिए, दुनिया के 50-52 जो मुस्लिम मुल्क हैं उनका होना चाहिए, जो लेफ्ट लिबरल हैं उनका होना चाहिए, जो डेमोक्रेट्स हैं उनका होना चाहिए। आश्चर्यजनक है कि दुनिया की नज़रें इस समय एक मेयर के चुनाव पर टिकी हुई है। एक न्यूयॉर्क सिटी के मेयर के चुनाव पर ऐसा कभी नहीं हुआ पहले। गवर्नर के चुनाव पर भी नहीं टिकी। न्यूयॉर्क के मेयर के चुनाव पर टिकी। और अ, दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतें, अमेरिका का राष्ट्रपति, इजराइल का प्रधानमंत्री, यहूदियों की लॉबी, मोदी जी के लाखों भक्त, राइटिस्ट, हिंदू राइटिस्ट, और उसमें आप भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को भी शामिल कर लीजिए। हमारी जो कांग्रेस पार्टी उसको भी शामिल कर लेंगे। अगर अभिषेक मनु सिंह भी उस कांग्रेस को रिप्रेजेंट करते हैं तो उसको भी शामिल कर लेंगे। ये सब लोग
एक 33 साल के 34 साल के नौजवान को हारता हुआ देखना चाहते हैं और उसकी जीत में अपनी हार को देख रहे हैं। उसकी जीत में एक नए अमेरिका को देख रहे हैं, नई डेमोक्रेटिक पार्टी को देख रहे हैं। हमारे लिए बहुत इंटरेस्टिंग है। हमारे लिए इंटरेस्टिंग ये है कि हम कई तरह के पैरेलल्स ड्रॉ कर सकते हैं कि ममदानी की उम्र 34 साल की है और तेजस्वी की 36 साल। तेजस्वी जिनको चुनौती दे रहा है और ममदानी जिनको चुनौती दे रहे हैं वो लगभग एक जैसे लोग हैं। उन्होंने अपनी पूरी ताकत हमारे यहाँ तेजस्वी को हराने में ठोक रखी है। हम पैरेलल ड्रॉ ये कर सकते हैं कि 55 साल के राहुल गांधी वो सब क्यों नहीं कर पाए जो 34 साल का 33 साल के ममदानी कर रहे हैं। 80 लाख की आबादी, अमेरिका की समृद्धि का प्रतीक न्यूयॉर्क शहर, जहाँ सभी तरह के लोग रहते हैं, यहूदी भी रहते हैं, मुस्लिम भी रहते हैं, हिंदू, ईसाई, मुस्लिम, ब्लैक्स, वाइट सब रहते हैं। ये लड़ाई ये है जो सीखने की है भारत के लिए, राहुल गांधी के लिए, कांग्रेस के लिए, कि एक आदमी इन सब का मुकाबला कर रहा है सारी ताकतों का। ट्रंप ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। इस तरह से झोंक दी है कि डेमोक्रेटिक पार्टी का जो आदमी है, जो गवर्नर था एंड्रयू कुमो, वो जब प्राइमरीज में हार गया, डेमोक्रेटिक पार्टी की प्राइमरीज में ममदानी से हार गया, तो वो इंडिपेंडेंट खड़ा हो गया। और इंडिपेंडेंट खड़ा हो गया तो उसको ट्रंप ने अपना पूरा समर्थन दे दिया। अपने रिपब्लिकन पार्टी के कैंडिडेट के साथ ट्रंप नहीं है, वो कुमो के साथ है। एक कोइंसिडेंस है कि 4 नवंबर को वहाँ चुनाव है, मेयर का 6 तारीख को बिहार में मतदान है। और जैसा मैंने कहा कि ममदानी 34 साल के, तेजस्वी 36 साल के हैं। एक शिया मुस्लिम पिता जो आ, गुजरात से हैं, युगांडा चले गए और 1998 में वो अमेरिका आए। तब 8 साल के थे ये जोहरान। जोरा जी। शिया मुस्लिम पिता, स्कॉलर, गजब के स्कॉलर। कई किताबें, उनकी प्रसिद्ध किताब है गुड मुस्लिम, बैड मुस्लिम। मीरा नायर के बेटे, मीरा नायर यानी बोले तो पद्म भूषण, मिसिसिपी मसाला, मानसून वेडिंग, द नेम सेक, तराम बॉम्बे, ये फिल्में बनाने वाली महिला का बेटा। और ट्रम्प जैसे मोदी जी ने अपने पूरे रिसोर्सेस को झोंक दिया है बिहार में डिफीट करने के लिए, तेजस्वी को डिफीट करने के लिए, राहुल को। ट्रम्प ने सब कुछ झोंक दिया। जैसे मोदी जी गिरफ्तार करना चाहते हैं, थे या थे राहुल को, ट्रम्प ने भी कहा है अरेस्ट ममदानी इफ ही विंस। और
79 साल के ट्रम्प जो है 79 ईयर के, वो 34 साल के लड़के से डरे हुए हैं। 75 साल के मोदी 36 साल के तेजस्वी से डरे हुए हैं। इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू को आज तक राहुल गांधी ने वॉर क्रिमिनल नहीं कहा होगा। ममता ने कहा इज ए वॉर क्रिमिनल। वो मोदी जी की तुलना नेतन्याहू से कर पाया है, राहुल ने नहीं की हो। साहस का प्रतीक है ममता जी। हम सुनते हैं कि राहुल गांधी कहते हैं मैं अपनी जान की परवाह नहीं करता। ममदानी जान से खेल रहा है। आप परवाह नहीं करते होंगे, वो खेल रहा है। दुनिया का सबसे पावरफुल आदमी, ताकतवर, प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, वो ममदानी के राइस से, ममदानी के इलेक्शन से बहुत ज्यादा डरा हुआ है। उसको लगता है कि ममदानी अगर जीत गया तो बहुत सारी चीजें हो जाएंगी अमेरिका में। वो ममदानी को, जोहरान को किसी चीज का, अपराइजिंग का, युवाओं की अपराइजिंग का प्रतीक मानता है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में जून की प्राइमरी के बाद जब इनको काफी परसेंटेज मिल गया, कुमो से, हेनरी कुमो से ज्यादा परसेंटेज वोट मिला, और उनसे पूछा कि अगर आप मेयर बन गए और नरेंद्र मोदी को मेडिसन स्क्वायर पर रैली करें और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, तो वुड यू शेयर द डायस विथ हिम, उनके साथ बैठेंगे? तो उन्होंने कहा मैं नहीं बैठूं। आप मुझे बताइए पैरेलल कोई एक आदमी जो मोदी, ट्रंप और नेतन्याहू की खुलेआम भर्सना, फिलिस्तीनी राष्ट्र की बात कही। मैंने नहीं देखा, आई हैव नॉट सीन सच ए पर्सन। गांधी की बात कर रहा है। जोहरान ने चुनौती दी है कि वो जीत गए तो हेट क्राइम के खिलाफ न्यूयॉर्क के बजट में 800% की वृद्धि कर देंगे। ही विल इंक्रीज द बजट बाय 800% अगेंस्ट हेट स्पीच इन न्यूयॉर्क। वो कहते हैं कि इलीगल इमिग्रेंट्स के खिलाफ अगर कोई कार्रवाई की गई तो वो ट्रंप की सेना को न्यूयॉर्क में घुसने नहीं। तो जैसे बिहार में माना जा रहा है कि हार जीत का जो फैसला है वो अ, नीतीश सरकार का भविष्य नहीं तय करेगा। नीतीश का भविष्य नहीं तय करेगा। नीतीश इज ए गॉन केस। जी। वो इट विल डिसाइड मोदी इज कि हाउ वीक मोदी है बिकम। सिमिलरली अमेरिका में न्यूयॉर्क तो ट्रंप की पूरी संपत्ति न्यूयॉर्क में है। ट्रंप टावर्स हैं, स्टेट्स हैं, सारे मुकदमे के खिलाफ वहां चल रहे हैं। सारे मुकदमे उनके खिलाफ वहाँ चल रहे हैं। और यूएनओ का मुख्यालय है वो वॉशिंगटन से कोई बहुत दूरी तो है नहीं, 150 चल रही। जी। वॉल स्ट्रीट है। तो
अगर वो जीत गए तो उसको ट्रंप की हार माना जाए। अमेरिका की समृद्ध लोगों के कॉरपोरेट वर्ल्ड की हार माना जाएगा। पूरा कॉरपोरेट वर्ल्ड जो जिसमें आप यू कैन इंक्लूड डेमोक्रेट्स एज वेल एज रिपब्लिकन्स, वो उसको ममदानी को हराना चाहता है। तो ये जो हो रहा है वो एक अद्भुत चीज हो रही है कि ये जैसे जीत गए जोरान जोरान की पत्नी सीरियाई, मतलब माँ हिंदू है, पिता शिया मुस्लिम है, और बीच पंजाबी माँ हिंदू पंजाबी है, हाँ, और पिता शिया मुस्लिम है, बीबी सीरियाई। तो 2026 में जो मिड टर्म पोल हो रहे हैं वहाँ बड़े डिसाइसिव होने वाले हैं अमेरिका में, वो बहुत ही ट्रम्प के लिए बहुत खतरनाक होना है, क्योंकि ट्रम्प की मेजोरिटी जो है या जो भी है एक एज पर है, मतलब अभी जैसे शटडाउन चल रहा है, जैसे यहाँ पे दो बच्चों पे सरकार की कुर्सी टिकी हुई है, वैसे ही वहाँ भी एक तरह से वहां भी टिकी हुई है। मैं इसलिए कह रहा हूं कि जोहरान को से राहुल गांधी को सीखना चाहिए, और हमारे देश के वो लोग जो वो लेफ्ट की या सेंटर टू द लेफ्ट की या लेफ्ट टू द सेंटर की पॉलिटिक्स करते हैं, उनको सीखना चाहिए क्या एजेंडा है उस आदमी का। वो वो अमेरिका की कॉन्स्टिट्यूशन की बात नहीं कर रहा, वो डेमोक्रेसी की भी नहीं कर रहा, वो कह रहा है कि अफोर्डेबल लिविंग आप लोगों को अवेलेबल करवाई, मैं करवाऊं। मतलब 80 लाख लोग हैं वहाँ, 20 लाख लोग अपार्टमेंट्स में, रेंट कंट्रोल्ड अपार्टमेंट्स में रहते हैं, मान ली न्यूयॉर्क में। तो वो कहता है कि मैं 4 साल का फ्रीज रहेगा रेंट पर, यू शुड नॉट फियर ऑफ गेटिंग योर अपार्टमेंट्स वेकेटेड, रेंट इंक्रीज हो जाए और आप अफोर्ड नहीं कर, ही विल कंस्ट्रक्ट मोर अपार्टमेंट्स फॉर अफोर्डेबल लिविंग। वो कह रहा है कि न्यूयॉर्क इज वेरी कॉस्टली, आप तो गए होंगे, आप तो रहे हैं वहाँ, देखा है आपने, हमने भी देखा है, घूमे हैं। अ, बस में मिनिमम डिस्टेंस भी शायद $2 का होता है, उन्होंने कहा फ्री, फ्री एंड फास्ट बसेस फॉर एवरीवन। तो बच्चों के लिए जो मदर हैं, मदर बच्चों के केयर के लिए, हेल्थ के लिए, चाइल्ड केयर के लिए ह्यूज प्रोग्राम वहाँ, बच्चों की हेल्थ का, चाइल्ड केयर का बहुत कॉस्ट, उसको कहा नो कॉस्ट यूनिवर्सल चाइल्ड केयर। इजराइल की मतलब यहूदियों के खिलाफ नहीं बोलते हुए फलस्तीनी कॉज को एडवोकेट कर, विदाउट एंटेगोनाइजिंग, आमीन। जी, मतलब इसराइल के खिलाफ बोलना पर यहूदियों के खिलाफ ना बोलना, और ना फिलिस्तीन के पक्ष। इजराइल में भी नेतन्याहू के, जी।
वहाँ के टॉप 25 बिजनेस लीडर्स को बुला के इंडिविजुअली बात करना, एक एक से उनको समझाना कि आई एम नॉट अगेंस्ट यू, बट आई एम प्रो पुअर, आई वांट टू हेल्प देम, आई डोंट वांट टू स्नेच अवे योर प्रॉपर्टी, आई डोंट वांट टू मेक यू पुअर, but I want to make poor people rich, not at the expense of your prosperity, but at the expense of state's affordability. तो जो इशू है वो जो मैं बार बार कह रहा हूं कि हाउ डू यू कंपेयर विथ इंडियन सिनेरियो एंड राहुल गांधी, जैसे इफ यू रीड द analysis of Johran in New York Times, in Guardian, uh, you'll find number of things, interesting things. तो जैसे एक ये है कि जो डेमोक्रेटिक पार्टी है, इट इज नॉट डेड बट डिसफंक्शनल. डेमोक्रेटिक पार्टी जिंदा है. जैसा कि हम कांग्रेस के क्या कह सकते हैं कि नाउ यू कंपेयर है तो अगर कांग्रेस, लॉन्ग लिव द कांग्रेस, कांग्रेस इज डेड. इट्स लाइक दैट कि पर तो हैं, लूले लंगड़े हैं पर हैं. घर घर जा रहा है वो, लोगों से बात करना है. टैक्सी ड्राइवरों से शुरुआत की उसमें, कई लोगों से. तो ही मीट्स एवरीबॉडी. उसका उसके टिकटॉक्स देखिए आप, वीडियोस देखिए, यू विल फाइंड देम वेरी इंटरेस्टिंग. नाउ राहुल गांधी इज इंस्पायरिंग यंग जनरेशन. ही इज इंस्पायरिंग यंग जनरेशन, getting them excited about politics. जी देखिए जो फर्क देखिए कि he is exciting the young generation about politics, कि भाई पार्टिसिपेट करो, बी पार्टिसिपेंट. राहुल गांधी इज एक्साइटिंग यंग जनरेशन. तो यंग जनरेशन, वहां भी जो लोग हैं, यंग लोग हैं, उसके साथ सेल्फी लेने के लिए, फोटो खिंचवाने के लिए पागलों की तरह घूमते हैं दो. ममदानी का जो मुद्दा है कि वो, उसके कारण ये हो गया कि उनके कारण उनकी ही पार्टी के लोग भयभीत हो गए, डरे हुए. जो फ्रेज यूज किया है वन ऑफ द पेपर्स, ममदानी इज हॉरिफाइंग द लीडर्स ऑफ हिज ओन डेमोक्रेटिक पार्टी. तो जैसे डेमोक्रेटिक पार्टी के कई लोगों ने उसको एंडोर्स नहीं किया. जी जैसे वहां के 2 सेनेटर्स ने नहीं किया है, न्यूयॉर्क के, उनको, ममदानी को. जो 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 कारपोरेट डेमोक्रेटिक पार्टी है, जो जो जैसे अदानी वाली कारपोरेट जो मतलब पार्टी है, वो डेमोक्रेटिक पार्टी में भी सब बहुत सारे लोग अदानी का ही हैं, जुड़े हुए हैं. फंड के लिए वो, देयर इज ए कॉर्पोरेट कांग्रेस, देयर इज ए कॉर्पोरेट डेमोक्रेटिक पार्टी. मतलब ब्लूमबर्ग जैसे लोग हैं जो न्यूयॉर्क के खुद भी रहे हैं उस जगह के बाद तो वो, दे आर टोटली अगेंस्ट ममदानी, लोग पूरी तरह खिलाफ है. जैसा मैंने कहा कि
हाई प्रोफाइल जो डेमोक्रेट्स हैं न्यूयॉर्क के, वो उन्होंने दे हैव नॉट बेग्ड ममदानी। मैंने आपको कहा कि न्यूयॉर्क के जो सीनेटर्स हैं, स्टेट पार्टी चेयरमैन हैज outrightly said he would not endorse। डेमोक्रेटिक पार्टी का कह रहा हूं मैं। अब आप सोचिए कि जो मैंने शुरू में कहा कि जोहरान ममदानी ट्रम्प से भी लड़ रहे हैं, कारपोरेट वेस्टर्न इंटरेस्ट से भी लड़ रहे हैं, खुद की पार्टी से भी लड़ रहे हैं, यहूदियों की लॉबी से भी लड़ रहे हैं, इजराइल से भी लड़ रहे हैं, राइट विंग जो लॉबी है, फॉलोअर्स हैं, से भी लड़ रहे हैं। अब आप मुझे ये बताइए कि राहुल इनमें से किन किन से लड़ रहे हैं? ये मतलब हम जब अ, देखते हैं भी व्हेन वी ट्राई टू ड्रॉ पैरेलल, क्योंकि हमारे यहाँ एक दिक्कत यह है कि ममदानी के बारे में लोगों को बता नहीं रहा है। We are not educating, our media is not educating about what Mamdani is doing. We are so engrossed about एक मर्डर हो गया वहाँ, तो उसमें एंटायर मीडिया इज फोकस ऑन नन सीइंग एंड वो जो मर गया उसको देखा। हम यानी 4 तारीख को चुनाव है वहाँ मेयर का, और देर इज लिस्ट कवरेज, लिस्ट अवेयरनेस अबाउट व्हाट इज हैपनिंग इन न्यूयॉर्क। नेतन्याहू को वॉर क्रिमिनल कहा। अब आप बताइए, गुजरात के दंगों के लिए वहाँ जो लोग हुआ, उसके लिए उसने मोदी जी की तुलना नेतन्याहू से की थी एक रैली में, और बाबरी के डिमोलिशन को उसने उसे कंडेम किया। तो जब बाबरी के डिमोलिशन को कंडेम किया, तो जो भक्त लॉबी है उसने प्रचार किया कि ये मंदिर के खिलाफ है, जबकि वो मंदिर के खिलाफ नहीं है, इज नॉट अगेंस्ट इट। उसने गुजरात में उसकी निंदा की वैसे करती हुई। ट्रम्प उसको 100% लेफ्ट वामपंथी सिरफिरा कहते हैं। अने मुझे आश्चर्य ये हुआ कि जब वो जून में प्राइमरीज में नंबर 1 पर आ गए, कुमो को सेकंड पे छोड़ दिया, एक और को थर्ड पे छोड़ दिया, फिर सितंबर की प्राइमरी में प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन जब चला, तो उसमें वो 50% को क्रॉस कर लिया। वहाँ 50% प्राइमरी में प्राप्त करना जरूरी। तो मैंने शुरू में अपनी बातचीत में कहा था कांग्रेस भी क्या खिलाफ है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। तो ये इनसे पूछा गया, अभिषेक मनु सिंघवी से, तो उनकी प्रतिक्रिया थी कि ममदानी जब बोलते हैं तो ऐसा लगता है कि पाकिस्तान का पीआर डिपार्टमेंट छुट्टी पर चला गया, वो पाकिस्तान की जुबान बोलते हैं। फिर उन्होंने कहा कि ममदानी जैसे मित्र हों तो दुश्मनों की जरूरत नहीं है भारत को। अब दिस कमिंग फ्रॉम ए सीनियर कांग्रेस लीडर। हमारा गोदी मीडिया तो भिड़ गया था जून के बाद का, अगर कवरेज देखें आप ममदानी के खिलाफ, और अभी भी लगा हुआ है।
उस समय कंगना रनौत ने कहा था कि वो भारतीय के भारतीय के बजाय भारतीय मूल के बजाय पाकिस्तानी मूल के ज्यादा नजर आते हैं, और इज रेडी टू वाइप आउट हिंदुइज्म। तो मैं जो बताना चाहता हूँ कि ही इज ऑल्सो फाइटिंग विद द स्लीपर सेल्स ऑफ रिपब्लिकन पार्टी, डेमोक्रेटिक पार्टी। मतलब डेमोक्रेटिक पार्टी में जो ट्रम्प के स्लीपर सेल्स हैं उनसे लड़ रहा है। बर्नी सैंडर्स ने जब उनको एंडोर्स किया, वर्मोंट से जो सीनेटर है और काफी रेपुटेड डेमोक्रेट हैं, उन्होंने ये कहा था कि ये दिशा बता रहे हैं दौरान कि डेमोक्रेटिक पार्टी को किधर जाना है, किधर जाना चाहिए। बिल्कुल। और पार्टी को जिस तरफ अरबपति ले जाना चाहते हैं वो करना है, कि जो कामगार चाहते हैं वो करना है। तो अ, एक जो ट्रम्प ने भी कहा कि ये ममदानी को लेकर कि इट्स ए बिग मोमेंट फॉर द हिस्ट्री ऑफ कंट्री, ट्रम्प ने कहा। पर ट्रम्प ने जो कहा इट्स ए बिग मोमेंट फॉर द बिग मोमेंट इन द हिस्ट्री फॉर द कंट्री, हिस्ट्री ऑफ द कंट्री, वो अलग संदर्भ में कहा। पर जो ममदानी को समझने की जरूरत है वो इस संदर्भ में जरूरत है कि उनकी जीत में क्या निहित है दुनिया के लिए, और जो डेमोक्रेसी के लिए या नागरिक अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं उनके लिए क्या है। और वो जो जैसे राहुल जो करते हैं या कहते हैं 55 साल की उम्र में, और एक लेगेसी है राहुल के पास तो परिवार की, दो दो पारिवारिक सेक्रीफाइसेस हैं जबरदस्त। एक आदमी अमेरिका जैसे गन कल्चर वाली कंट्री में जहाँ बंदूकें बच्चों के हाथों में भी है, वहाँ वो किन लोगों से लड़ रहा है, तो क्यों लड़ रहा है, किन के लिए लड़ रहा है? तो इसका मैसेज ये है कि अगर आपके पास जनता है तो आप सबसे लड़ सकते हैं। तो व्हाट यू नीड इज पब्लिक सपोर्ट, पीपुल सपोर्ट। तो जो आज तक की रेटिंग में कल तक के जो पढ़ रहा था अमेरिका के मीडिया को, इज वेरी पॉपुलर, स्टैंड्स पॉपुलर। और अमेरिका में कोई इलेक्शन कमीशन नहीं है और कोई वोट चोरी भी नहीं हो सकती, वहाँ एसआईआर भी नहीं होता है। तो इसलिए जो फैसला होगा अ, अमेरिका में न्यूयॉर्क के मेयर का, वो जैसे मैं कहता हूँ ना कि बिहार का चुनाव तय करेगा कि कांग्रेस जिंदा हो सकती है कि नहीं, और देश का क्या होने वाला है, दोनों बातें और हैं। देश का क्या होने वाला है, और राहुल गांधी का क्या होने वाला। सेम वे आई कैन से कि ममदानी की विक्ट्री और डिफीट विल डिसाइड कि डेमोक्रेटिक पार्टी को जिंदा किया जा सकता है कि डिसफंक्शनल पार्टी को जिंदा किया जा सकता है। मेरे ख्याल से इसमें एक बात ये भी है कि जो जहाँ पे हम जनतंत्र जिसको बोलते हैं, और जब तंत्र जो है जन के खिलाफ होने लगता है, जो कि ट्रम्प के राज में होता है, और हम हिंदुस्तान में भी उसको देखता हुआ देख सकते हैं। तो जन जब अपनी बात और जन पक्षधरता और जन पक्षधर विषय जब आप उठाते हैं, तो शायद वो ताकत लेकर आता है ममतानी जैसे व्यक्ति के लिए, जो कि जिसको लेकर चाहे वो डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ अमेरिका की या भारत में विपक्ष को देख सकते हैं कि वो अपनी जन पक्षधर विषयों से भटका हुआ लगता है।
और उनकी कुल संख्या वोटर भी उनके पास ज़्यादा भी हैं, बहुत ज़्यादा होंगे जो अ, सत्तारूढ़ ताकतों के, पर फिर भी वो कन्वर्ज नहीं कर पाते क्योंकि उनकी जनपक्षधरता संदिग्ध है और उनकी कोई गारंटी नहीं। ममदानी शायद वो सब लेकर आ रहा है, उसने बहुत बुनियादी मुद्दों को नहीं पकड़ा और मेरे ख्याल से he is redefining everything. He is redefining uh, how to fight an election. He is redefining what should be the agenda to address the masses. बिल How the leader should behave. Uh, बहुत और सारी बेसिकली चीजें ये नौजवान होने के कारण हिंदुस्तान के भी जो बहुत सारे जो अब एक हम देख सकते हैं एक नई ऊर्जा और नई ताकत, नए नौजवान जो लोग हैं वो लोग खासे अलग तरह से बर्ताव करते हैं बजाय पुराने जो पढ़ चुके जो पक्के थे हमारे सामने उनके सामने। तो शायद ये भी उनको भी शायद देखना समझना चाहिए कि ये नई तरह की राजनीति जो कि बुनियादी मूल्यों की तरफ लौटती है लोकतंत्र के, वो कैसे मुमकिन कर पा रहे हैं दानी जी। नहीं बहुत मैं आई एम फॉलोइंग जून की प्राइमरी के साथ ही मैं फॉलो कर रहा हूँ ममदानी को। तो शायद 5 महीने हो गए उनको फॉलो करते, मई से फॉलो कर रहा हूँ और पढ़ रहा हूँ काफ़ी उनके बारे में। तो मोर आई रीड अबाउट हिम मोर आई गेट इम्प्रेस्ड। और वो अपने कल्चर में भारतीय हैं, अपने पहरावे में भारतीय हैं, अपने टिकटॉक्स में भारतीय गानों का इस्तेमाल करते हैं, म्यूजिक का इस्तेमाल करते हैं। वो छुपाते नहीं हैं अपनी भारतीयता को, अपने भारतीय स्वभाव को, संस्कार को, जो कि आमतौर से कमला हैरिस शायद छुपा जाए या नहीं छुपा। कमला हैरिस ने भी ज़्यादा नहीं छुपाया। वो तो डोसा वगैरह की बात करती थी प्रेसिडेंशियल इलेक्शन पे, साउथ इंडियन फूड की बात करती थी। तो पर ये कमला हैरिस से भी अलग चीज है, इज डिफरेंट फ्रॉम कमला हैरिस आल्सो। बैक बेंचर, न्यूयॉर्क स्टेट की असेंबली का मेंबर, suddenly rising to such prominence, uh, attracting the world's attention. और वो बना हुआ न्यूयॉर्क में राहुल गांधी की तरह 2 महीने के लिए कोलंबिया नहीं चला गया। अमेरिका की किसी दूसरी स्टेट भी नहीं गया। वो इज फोकसिंग ऑन अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी लोगों पर। बहुत सारी चीजें, मतलब मैं तो खैर जितना पढ़ के बता रहा हूँ, इट्स नॉट माय आई विटनेस अकाउंट और फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस। तो पढ़कर भी मैं इतना अभिभूत अगर हूँ, तो अगर हम उनको देखें करते हुए वहाँ ममदानी को चलते हुए, अ, लोगों से इंटरेक्ट करते हुए, तो बहुत सारी चीज़ें हम उसको समझ सकते हैं। तो मैं समझता हूँ कि आपके दर्शकों के लिए थोड़ा सा बातचीत में कुछ इंटरेस्ट ममदानी के प्रति पैदा होगा। नहीं, मेरे ख्याल से जिसको भी लोकतंत्र में दिलचस्पी है, जो लोग चाहते हैं कि एक जनपक्षधरता रहे, जनतंत्र रहे, तो वो उनको न सिर्फ देखना चाहिए, समझना चाहिए, बल्कि कुछ सीखने की चीज़ें भी शायद इसमें मिल सकती हैं जो और जब हम अपने नेताओं से मिले तो हम वो बुनियादी बातों पे सवाल करें जो हम होते हुए देख रहे हैं यहाँ पे। और ये सबसे सबसे जो उम्मीद वाली बात इसमें ये है कि वो जिसको हम लोकतंत्र समझते रहे हैं, वो अपने डिरेलमेंट से शायद वापस अपनी पटरी पर आता हुआ दिखलाई पड़ रहा है, जो कि सबसे बड़ा उलटफेर है न्यूयॉर्क के इस चुनाव से, और वो बाकी जगह भी शायद परिलक्षित होगा। अ, ऐसा उम्मीद करना चाहिए कि बिहार में भी ऐसा हो कि लोकतंत्र जितनी डिरेल होता जा रहा है, चाहे वो वहाँ के पुराने नारे हैं, पुराने नेता हैं, पुराने तरह का जो कैंपेन है, उस सब के बीच में एक नए
तरह से इसको देखा जाए कि लोग जहाँ पर है उनके मुद्दे क्या हैं, उनके सवाल क्या हैं, उनको जवाब दिया जाए। सीखने को बहुत है। वो ट्रम्प इलीगल इमिग्रेंट्स को हटाना चाहते हैं और वो अड़ गया कि नहीं, आपको घुसने नहीं दूंगा। आपके यहाँ से अनडॉक्यूमेंटेड माइनॉरिटीज को भगा रहे हैं, हकाल रहे हैं, कोई कुछ नहीं कर रहा। दोनों जगह ही घुसपैठिया जो है वो एक तो पेटिया यहाँ पॉलिटिसाइज कर दिया, वेपनाइज कर दिया। बिल्कुल बहुत सारी चीजें हमारा जो जो वो, अब देश में हमारे यहाँ तो कोई है ही नहीं जिसको कहें। एक मात्र राहुल गांधी ने मोनोपोलाइज किया हुआ है अभी तो पूरे अपोजिशन को। तो ठीक है, वो करें, थोड़ा सा दिखाएं तो। बहुत बहुत शुक्रिया पवन जी। इस बातचीत को यहाँ खत्म करते हैं। मंगलवार के बाद फिर से बात करेंगे जब चुनाव नतीजे आएंगे, और उस बीच बिहार अपने पहले चरण की तरफ चुनाव वोट देने निकलेगा। जो भी लूटे कटे पिटे तो SIR के हिसाब से जो वोटर्स है, तो हम लोग फिर से बात करेंगे। इस बात के लिए आपका बहुत शुक्रिया। दर्शकों श्रोताओं आपका भी। अगर आपको ये बातचीत पसंद आई तो जोरान ममदानी के कैंपेन को फॉलो, हमारे प्रोग्राम को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। हम आगे भी वो सारी बातें आपके सामने लाते रहेंगे जो शायद हिंदी भाषा में खास तौर पे जो छूट जाती हैं, या जिन्हें बहुत ज़्यादा इतना मरोड़ दिया जाता है कि सच का अंदाज़ा लगाना मुश्किल हो जाता है। तो बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिए और हर साथ बने रहिए। समझ थैंक यू। आज की ताजा खबर, आज की ताजा खबर, आज की ताजा खबर। आओ काका जी इधर, आओ मामा जी इधर, सुनो दुनिया की खबर।